हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को यानी कि 5वां क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, इसकी धारिता जो है किलोलीटरों में कितनी है ये हमें बताना है। तो पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो इसमें कहा है कि ऊपरी व्यास यानी कि जो इसका व्यास होगा ऊपर की साइड में होगा। यदि ऊपर की साइड में होगा और ये हमें कहा है कि शंकु के आकार का है, ठीक है, ये हमारा शंकु के आकार का है, तो इस तरह का जो होता है हमारा शंकु होता है। लेकिन इसमें जो व्यास है सिर्फ ये ऊपर की साइड में है। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे कितना है 3.5 मीटर। उसके बाद क्या कहा, ठीक है, शंकु के आकार का एक गड्ढा, जो इसमें जो गड्ढा है ना वो 12 मीटर है। गड्ढा का मतलब होता है, ये कह सकते हैं कि हम इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है इस तरह से, ठीक है, ये जो है हमारा 12 मीटर है, यानी कि यहाँ से ये गहरा जो है, ठीक है, 12 मीटर है। उसके बाद क्या कहा है कि इसकी धारिता यानी कि हमें धारिता निकालना है, किलोलीटरों में निकालना है। ठीक है, किलोलीटरों में बताना है कि ये कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। ये हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये हम पहले ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसके सहायता से हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से जो हमारा व्यास है जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे। व्यास कितना है इसमें हमारा 3.5 मीटर, ठीक है, यानी कि डी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, यदि हमारा डी जो है 3.5 मीटर है तो हमारा जो त्रिज्या होगा, ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर से दिखाते हैं हम, ठीक है, इसको आर से यानी कि रेडियस एक तरह से कहते हैं। तो जो होता है हमारा क्या होगा d/2। तो जो हमारा व्यास है वो कितना है 3.5/2 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, एक लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 35 बाय ये हो जाएगा 20 और m है तो m यानी कि मीटर है तो मीटर में लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इस धारिता ये जो हमें धारिता दे रखा है किलोलीटरों में कितनी है ये हमें बताना है। तो हमें एक तरह से इसका ये जो शंकु के आकार का है इसका हमें आयतन निकालना है। तो लिखेंगे आयतन जो होगा इसका, तो देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे पहले। तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3, ठीक है, फिर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसमें क्या हमें एच दे रखा है तो यस, जो गड्ढा कितना गहरा है 12 मीटर, यानी कि एक तरह से ये क्या है हमारा यहाँ पर हाइट है। ठीक है, तो यानी कि एच जो है हमारा कितना है 12 मीटर, ये हम यहाँ पर एक साइड में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो 1/3, पाई का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर हमारा क्या है हमारा 35/20, दो बार है तो लिख देंगे 35/20। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो हमारे पास इसका हाइट है वो कितना है 12 मीटर, यानी कि सिर्फ 12 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। 7 से करेंगे 7 पंचे 35, ठीक है, 5 से करेंगे 5 चौक 20, ठीक है। अब देखेंगे और कहीं कट रहा है, 4 से करेंगे 4 तिया 12, ठीक है, इस तरह से हो गया 4 तिया 12। उसके बाद देखेंगे क्या और कोई कट रहा है, ये काट देंगे 2 से 11 बार में, ये काट देंगे हम 10 बार में, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे 11 गुना, यहाँ पर 11 बचा। उसके बाद देखेंगे और क्या बचा हमारा 35, फिर गुना का निशान लगाएंगे, फिर बचा 3 और बटे में क्या बचा हमारा। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हमारे यहाँ पे बचा 3 और गुना 10, ठीक है। एक काम और करेंगे कि ये जो 3 है और ये 3 है ये तो हमारा कट ही जाएगा। अब 11 को हम क्या करेंगे 35 से गुना करेंगे, तो 11 यानी कि 35 को 11 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 35, फिर यहाँ पर 35, 5, 8, 3, यानी कि आ जाएगा हमारा 385 और बटे में 10, ये एक संख्या इधर जाएंगे यानी कि इसको 10 से भाग दे देंगे तो 38.5 मीटर क्यूब क्योंकि हमने इसका आयतन निकाला है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है।
तो हम इसको लीटर भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये लीटर में कहा गया है। तो 38.5 किलो लीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।